बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज हम 10th क्लास की मैथमेटिक्स की एक्सरसाइज 6.3 और उसका क्वेश्चन नंबर 5 सॉल्व करेंगे। इसके दोनों पार्ट्स। यहाँ पर हमें पहले पार्ट के अंदर स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। ये सेम टू सेम इस क्वेश्चन नंबर 4 की तरह यहाँ पर भी हमने स्टैंडर्ड डेविएशन भी मालूम किया था। तो ये जो दो पार्ट्स हैं इसके लिए हमने स्टैंडर्ड डेविएशन मालूम करना है। और पार्ट बी के अंदर हमें एक और नया डाटा दिया गया है जिसके अंदर हमने वेरिएंस मालूम करना है, जिसे तगय्युरियत बोला जाता है। और स्टैंडर्ड डेविएशन जो है इसे मयारी इन्हिराफ कहा जाता है। तो ये जो चौथा क्वेश्चन हमने हल किया था उसको एक दफ़ा फिर मैं आपको एक दफ़ा रिव्यू करवा दूँ। हमें ये डाटा दिया गया था और हमें कहा गया था कि मयारी इन्हिराफ मालूम करें। तो मयारी इन्हिराफ का मैंने आपको ये फार्मूला बताया था, समेशन x माइनस एक्स बार होल स्क्वायर डिवाइड बाई n होल अंडर रूट। तो हमने देखा कि ये जो x है यही डाटा होता है जो हमें दिया गया होता है। x का बार जो है वो हिसाबी औस को बोलते हैं, यानी कि मीन जिसे कहा जाता है। हिसाबी औस का फार्मूला बहुत आसान सा है, समेशन x ओवर n। जितनी भी हमें कीमतें दी गई हैं उनको हम जमा करके और जितनी उनकी तादाद है उसके साथ हम तकसीम करते हैं। फिर हम एक टेबल बना लेते हैं जिसमें जो हमें डाटा दिया गया होता है उसको हम x का नाम दे देते हैं और आगे x नफ़ी x बार है, यानी कि ये जो x वाली रकम है इस हर रकम में से आपने ये x के बार को माइनस करते जाना है और फिर उनका स्क्वायर भी लेना है। और ये जो जवाब आता है उसको हम एंड पर जमा करते हैं और उसकी कीमत इस फार्मूले के अंदर लगा लेते हैं, फिर हमारे पास जवाब आ जाता है। तो यही फार्मूला अब हम इस क्वेश्चन के अंदर भी लगाएंगे। तो यहाँ पर सबसे पहले सोल्यूशन के अंदर यही फार्मूला लगाएंगे ताकि हमें पता चले कि हमें क्या क्या चाहिए। इसको ऐसे ज़ाहिर किया जाता है, उर्दू में इसे मयारी इन्हिराफ कहा जाता है। फार्मूला हमारे पास है समेशन x माइनस एक्स का बार सारे का मुरब्बा बटा के नीचे n है। तो x यही रकमें हैं हमारे पास, x का बार नहीं है। तो हम सबसे पहले x का बार मालूम कर लेते हैं और इसे हिसाबी औस भी बोला जाता है या मीन भी कहते हैं। इसका फार्मूला है तमाम मद्दात का मजमुआ बटा मद्दात की तादाद। तो मद्दात का मतलब यही डाटा जो है हमारे पास। तो जितनी भी रकमें हमें दी गई हैं हम इन तमाम को जमा करेंगे। 12 जमा 6 7 3 इसी तरह जमा 15 जमा 10 जमा 18 जमा 5 और बटा लगाकर मद्दात की तादाद लिखनी है, यानी कि ये डाटा में इनसे हैं कितने। तो हम इनको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8। तो यहाँ पर बटा के नीचे हम 8 लिख लेंगे। उसके बाद आप इनको रफ अमल में जमा कर लें, आपकी मर्ज़ी है, या कैलकुलेटर की मदद से जमा कर लें। तो 12 उसके बाद जमा 6 जमा 7 इसी तरह जमा 3 जमा 15 जमा 10 जमा 18 जमा 5 इक्वल प्रेस करेंगे तो ये हमारे पास आता है 76, 76 बनता है। तो यहाँ पर हम 76 और बटा के नीचे 8 लिखेंगे। अब हम 76 को तकसीम कर देंगे 8 के साथ तो हमारे पास जवाब आ रहा है 9.5। ये हमारे पास x का बार आ गया। देखिए फार्मूले में हमें x नफ़ी x का बार भी चाहिए। तो फिर हम एक टेबल बना लेते हैं ताकि हमसे गलती की गुंजाइश ना रहे। तो यहाँ पर हम इस तरह से एक टेबल बनाएंगे। ये खाना हमारे पास, ये वाला जो कॉलम है ये x का हो जाएगा, ये वाला हमारे पास x नफ़ी x का बार होगा। और यहाँ पर फिर हम बना लेंगे x नफ़ी x का बार और इसका स्क्वायर भी हमने मालूम करना है। आप असल में फार्मूले पर गौर करें तो x नफ़ी x का बार मालूम करने के बाद उसका स्क्वायर भी लेना है। तो x वाली रकमें हमारे पास यही होंगी। इनको अब हम यहाँ पर कॉलम वाइज लिख लेते हैं। यहाँ पर हम लिख लेंगे 12, यहाँ पर 6, फिर 7 3 15 10 18 और एंड पर हम यहाँ पर लिख लेंगे 5। तो इसी तरह अब यहाँ पर आप देखें x नफ़ी x का बार है तो x वाली रकम हमारे पास है 12, नफ़ी लगाकर x का बार हमारे पास है 9.5। फिर हम इसको इक्वल करेंगे। इसी तरह ये 6 है, इसमें से भी हमने x के बार को माइनस करना है। फिर 7 में से x के बार को माइनस करना है। इसी तरह ये जितनी भी x वाली रकमें हैं इन तमाम को हम यहाँ पर माइनस करते जाएंगे। तो 10 माइनस 9.5, इसी तरह 18 माइनस 9.5 और 5 माइनस 9.5। तो अब ये लिखने के बाद सारा काम कैलकुलेटर का है। 12 नफ़ी 9.5 है तो हम यहाँ पर लिखेंगे 12 नफ़ी 9.5 इक्वल दबाएंगे। ये हमारे पास जवाब इसका आता है 2.5। लेकिन अगले कॉलम में हमें इसका स्क्वायर भी चाहिए तो यहीं पर हम इसका स्क्वायर भी ले लेते हैं। और इसका स्क्वायर अगर आप लें तो ये 6.25 आता है, यानी कि 2.5 का हमने स्क्वायर लिया तो ये हमारे पास आता है 6.25। इसी तरह हम इसको अब माइनस करेंगे। 6 माइनस 9.5 इक्वल दबाएंगे, ये हमारे पास आता है -3.5। और अगले स्टेप में हमें इसका मुरब्बा भी चाहिए तो हम इसका मुरब्बा ले लेते हैं और ये हमारे पास आया है 12.25। फिर नेक्स्ट स्टेप में 7 माइनस
9.5 है, इक्वल करेंगे तो ये हमारे पास आता है -2.5 और इस कॉलम में इसका फिर हमें स्क्वायर भी चाहिए तो इक्वल दबाएंगे, ये भी हमारे पास आता है 6.25। इसी तरह फिर हमारे पास है 3 माइनस 9.5, जवाब हमारे पास आता है नफ़ी 6.5। तो फिर हमें इसका स्क्वायर भी चाहिए नेक्स्ट स्टेप में, तो हम इसका स्क्वायर भी मालूम कर ले देते हैं। ये हमारे पास आता है 42.5। फिर हमारे पास 15 है, 15 नफ़ी 9.5 तो ये आता है 5.5, लेकिन इसका हमें स्क्वायर भी चाहिए तो इसका हम स्क्वायर लेंगे तो ये आता है 30.25। आगे हमारे पास है 10 नफ़ी 9.5 तो 10 नफ़ी 9.5 इक्वल दबाएंगे, ये हमारे पास आता है 0.5, इसका भी स्क्वायर हम मालूम कर लेंगे तो ये हमारे पास आता है 0.25। फिर हमारे पास है 18, तो 18 माइनस 9.5 इक्वल दबाएंगे, ये आता है 8.5 और 8.5 का हमें स्क्वायर भी चाहिए तो स्क्वायर लेंगे तो ये आता है 72.25। इसी तरह हमारे पास है 5, तो लिखेंगे 5 माइनस 9.5 इक्वल प्रेस करेंगे -4.5, तो -4.5 का फिर हमें स्क्वायर भी चाहिए तो जवाब आता है 20.25। तो देखें हमने फार्मूला को फॉलो करते हुए सबसे पहले हमारे पास x का बार नहीं था तो हमने x का बार मालूम किया, फिर हमें उसने कहा कि x माइनस एक्स के बार का मुरब्बा हमें चाहिए तो हमने एक टेबल बना लिया, एक साइड पर x का कॉलम, फिर हमने x नफ़ी x का बार मालूम किया और साथ में अगले कॉलम में उसका हम स्क्वायर भी लेते गए। लेकिन आप गौर करें तो x नफ़ी x के बार का मुरब्बा जो है उसके साथ एक और अलामत भी पड़ी हुई है, इसको बोलते हैं समेशन। यानी कि ये जो x नफ़ी x के बार की जितनी भी आपके पास रकमें आई हैं, जितने भी आपके पास ये सामने इस कॉलम के अंदर कीमतें पड़ी हुई हैं, इन तमाम को फिर आपने जमा भी करना है, समेशन का ये मतलब है। तो सबसे पहले हमारे पास है 6.25, जमा करेंगे 12.25, फिर 6.25, इसी तरह 42.25, जमा 30.25, जमा 0.25, जमा 72.25, फिर जमा लगाकर 20.25 इक्वल दबाएंगे तो ये हमारे पास जवाब आता है 190। और इसको हम लिखेंगे इस तरह कि समेशन x माइनस एक्स का बार और इसका मुरब्बा, यानी कि x नफ़ी x के बार के मुरब्बे के अंदर जितनी भी रकमें थीं उनको अब हमने जमा किया तो जवाब हमारे पास आया 190। तो मेयारी इन्हिराफ हमने मालूम करना है s, तो मेयारी इन्हिराफ का हमने ऊपर फार्मूला जो लिखा हुआ है एक दफ़ा फिर हम यहाँ पर लिख लेते हैं, समेशन x नफ़ी x के बार का मुरब्बा बटा के नीचे n। तो समेशन x नफ़ी x के बार का मुरब्बा हमने ये मालूम कर लिया है 190 बटा के नीचे n लिखना है, यानी कि ये कितनी तादाद है, तो यहाँ पर भी हमने लिखा मदाद की तादाद हमारे पास है 8। तो वैसे आप इनको गिन भी सकते हो दोबारा, लेकिन ये हमारे पास 8 हैं तो हम यहाँ पर लिख लेंगे 8 और इसके ऊपर जज़र भी है। तो हम 190 को फिर तकसीम कर देंगे 8 के साथ, हमारे पास आता है 23.75 और फिर हमने इसका जज़र भी लेना है तो ये आता है 4.87। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 4.87 और इधर हम लिखेंगे मेयारी इन्हिराफ, या हमें इसको कहा गया है कि एस मालूम करें। तो देखें बहुत ही आसान तरीन क्वेश्चन है और ये लॉन्ग क्वेश्चन के अंदर आता रहता है। मैं आपको एक दफ़ा फिर बताऊं, आपने इस फार्मूले को देखना है, एक एक्स का बार मालूम करना है, फिर ये जो रकमें दी गई हैं एक्स वाली, इसमें से यही एक्स का बार जो आपने मालूम किया इसको माइनस करते जाएँ और फिर इसका स्क्वायर भी लेते जाएँ। स्क्वायर लेने के बाद जो जितनी भी रकमें आएंगी उन तमाम को जमा करेंगे और इस फार्मूले के अंदर ये कीमतें पुट करके हम इनको डिवाइड करके जज़र लेंगे तो हमारे पास मेयारी इन्हिराफ आ जाएगा। पाँचवें क्वेश्चन के ए पार्ट की दूसरी जुज़ की तरफ चलते हैं। यहाँ पर फिर हमें एक डाटा दे दिया गया है और हमें कहा गया है कि एस मालूम करें, यानी कि मेयारी इन्हिराफ। और हमने मेयारी इन्हिराफ का फार्मूला पढ़ा समेशन एक्स माइनस एक्स का बार इसका स्क्वायर बटा एन। तो हमें पता है कि एक्स ये वाली रकमें होती हैं, एक्स का बार हमारे पास नहीं है तो सबसे पहले हम एक्स का बार मालूम करेंगे, जिसे हिसाबी औसत या इंग्लिश में मीन भी कहा जाता है। तमाम मद्दात का मजमुआ बटा मद्दात की तादाद, ये इसका फार्मूला है हमारे पास। तो मदाद यही रकमें हैं, यानी कि 9 जमा 3 जमा 8 जमा 8 जमा 9 जमा 8 जमा 9 जमा 18 और बटा के नीचे इनकी तादाद, तो इनको गिन लेते हैं 1 2 3 4 5 6 7 और 8, ये भी 8 है। अब हम इन तमाम को जमा कर लेंगे, 9 में 3 जमा करें 12, 12 में 8 जमा करें तो 20, 20 में 8 जमा करें तो 28। अब यहाँ से आगे जमा कर लेते हैं 28 जमा 9 जमा 8 जमा 9 जमा 18, तो इक्वल प्रेस करेंगे, ये हमारे पास आता है 72 और बटा के नीचे 8 है तो 8 वाला टेबल इस 72 पर 9 दफ़ा जाता है तो हमारे पास अब x का बार जो है वो 9 आ गया है। लेकिन हमने x नफ़ी x का बार भी मालूम करना है तो फिर यहाँ पर हम इस तरह के कॉलम्स बना लेंगे। तो यहाँ पर ये वाला कॉलम जो है ये x का बन जाएगा और ये वाला कॉलम यहाँ पर x माइनस
एक्स के बार का बन जाएगा और नेक्स्ट जो है ये एक्स माइनस एक्स का बार और फिर हमने इसका स्क्वायर भी मालूम करना है। तो एक्स हमारे पास यही डाटा है, इसी को हम यहाँ पर कॉलम में लिख लेंगे और ये है हमारे पास 9 3 8 8 9 8, इसी तरह 9 और 18। फिर अगले स्टेप में यहाँ पर x माइनस एक्स का बार, यानी कि ये जो रकमें हैं हमारे पास x वाली, इन तमाम में से हमने ये इसको माइनस करते जाना है 9 को। तो यहाँ पर 9 है और माइनस एक्स का बार भी 9 है, तो 9 में से 9 गया 0 और यहाँ पर आप 0 का अगर स्क्वायर लें तो वो भी 0 ही आएगा। 3 माइनस फिर x का बार है तो x का बार 9 है, यानी कि हर x वाली रकम में से 9 को माइनस करते जाना है। ये हमारे पास बचेगा माइनस का 6, क्योंकि बड़े हिस्से के साथ माइनस है। तो माइनस 6 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो स्क्वायर के अंदर माइनस खत्म हो जाती है, 6 6 36 हो जाएगा। 8 माइनस 9, यहाँ पर माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 का स्क्वायर लें तो ये 1 ही रहेगा। यहाँ पर फिर 8 माइनस 9 है तो माइनस 1 बचेगा, माइनस 1 का जो मुरब्बा है वो हमारे पास 1 होगा। 9 माइनस 9, 9 में से 9 गया 0 और 0 का मुरब्बा लें वो भी 0 ही रहेगा। 8 माइनस 9 तो ये दोबारा हमारे पास माइनस 1 रहा, तो माइनस 1 का मुरब्बा हमारे पास 1 होगा। फिर 9 आ गया है तो 9 में से 9 को माइनस करें 0, 0 का स्क्वायर लें वो भी 0। 18 माइनस 9 तो ये हमारे पास 9 बचेगा और 9 का हम स्क्वायर लेंगे तो 9 9 81 हो जाएगा। फिर x माइनस एक्स का बार और इसका मुरब्बा मालूम करने के बाद हमें इसका मजमुआ भी चाहिए। ये जो अलामत है ये इसके मजमुए को शो करती है, यानी कि समेशन x नफ़ी x का बार और इसका मुरब्बा, यानी कि ये जितनी भी रकमें हैं इनको हमने जमा करना है। तो 36 में एक जमा करें 37 और एक 38 और एक 39। इसी तरह 39 में ये जो नीचे हमारे पास 81 पड़ा है हम इसको जमा करेंगे, ये हमारे पास आता है 120। तो x माइनस एक्स का बार और इसका मजमुआ ये हमारे पास 120 आया, यानी कि इसकी कीमत हमारे पास आ गई। तो यही फार्मूला अब लगाकर हम इनको डिवाइड करेंगे और हमारे पास जवाब आ जाएगा। s बराबर है मयारी इन्हिराफ, इसे उर्दू में कहा जाता है। फार्मूला मैं एक दफ़ा फिर लिख देता हूँ, x नफ़ी एक्स का बार और इसका मुरब्बा बटा के नीचे n। तो इसकी कीमत हमारे पास आई है 120 और बटा के नीचे n है, तो n यहाँ पर भी हमने लिखा, ये हमें पता है कि ये 8 हैं, तो 8 लिख कर इसको हम इसके ऊपर जज़र भी लगा देंगे। फिर 120 तकसीम 8 करेंगे तो ये हमारे पास इसका जवाब आता है 15 और इसके ऊपर जज़र 15 का फिर हमने जज़र भी लेना है, तो ये हमारे पास आता है 3.87। तो यहाँ पर हम लिख लेंगे 3.87 और यही हमारे पास मयारी इन्हिराफ है। क्वेश्चन नंबर 5 की बी पार्ट की तरफ चलते हैं। यहाँ पर हमें कहा गया है कैलकुलेट वेरिएंस, यानी कि जिसे उर्दू में तगय्युरियत बोला जाता है, फॉर द डाटा। ये हमें डाटा दे दिया गया है। पिछले जो पार्ट था उसके अंदर हम मयारी इन्हिराफ मालूम करते रहे हैं, अब हमें वेरिएंस कह दिया गया है कि ये मालूम करें। तो वेरिएंस और ये जो स्टैंडर्ड डेविएशन है, यानी कि तगय्युरियत और मयारी इन्हिराफ बिल्कुल एक जैसे हैं, इनके अंदर थोड़ा सा फ़र्क है। ये स्टैंडर्ड डेविएशन मयारी इन्हिराफ का फार्मूला है, समेशन एक्स माइनस एक्स का बार होल स्क्वायर बटा एन ऊपर जज़र, इसको ऐसे ज़ाहिर करते हैं। और वेरिएंस जो है यहाँ पर सिर्फ और सिर्फ जज़र नहीं है, यानी कि यहाँ पर इसी मयारी इन्हिराफ का अगर दोनों तरफ स्क्वायर ले लें तो ये स्क्वायर और जज़र आपस में कट जाएंगे और इसके ऊपर स्क्वायर आ जाएगा। देखें, वेरिएंस को एस स्क्वायर से ज़ाहिर करते हैं, इसको सिर्फ एस से ज़ाहिर करते हैं और इसको एस स्क्वायर से, इसके ऊपर जज़र नहीं है। बाकी सेम टू सेम काम आपने यही करना है, सिर्फ जस्ट जज़र का फ़र्क है और इसको एस से ज़ाहिर करते हैं और इसका एस स्क्वायर है। तो सेम टू सेम काम हम वही करेंगे। मैं आपको ये बता दूँ कि ये जो पिछला क्वेश्चन हमने किया है 5वां, ये सारा काम उसी तरह करेंगे, सिर्फ अगर हम यहाँ पर जज़र ना लें तो वो हमारे पास वेरिएंस यानी कि तगय्युरियत होगा। इसके ऊपर से हम जज़र को उड़ा देना तो हमारे पास जवाब इसका 15 होगा। अगर आप इसका जज़र ले लेते हो वो मयारी इन्हिराफ है, सिर्फ और सिर्फ जज़र लेने का फ़र्क है, बाकी सारा उसी तरह है। तो मैं यहाँ पर लिख दूँ कि वेरिएंस को एस से ज़ाहिर किया जाता है, जिसे उर्दू में एस स्क्वायर से ज़ाहिर किया जाता है, उर्दू में इसे तगय्युरियत बोला जाता है। इसका फार्मूला है समेशन एक्स माइनस एक्स का बार सारे का मुरब्बा बटा के नीचे एन। अब जज़र ऊपर नहीं है, बाकी सेम टू सेम स्टेप हम उसी तरह करेंगे। हमारे पास x का बार नहीं है तो हम सबसे पहले x का बार मालूम करेंगे, जिसे हिसाबी औस भी बोला जाता है, और इसका फार्मूला है तमाम मद्दाद का मजमुआ बटा मद्दाद की तादाद। तो यहाँ पर हम मद्दाद की जितनी भी हमें दी गई हैं इनको हम जमा कर लेंगे। 10 जमा 8 जमा 9 जमा 7 जमा 5 जमा 12 जमा 8 जमा 6 जमा 8 जमा 2 और बटा के नीचे इनकी तादाद लिखनी है। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 9 और 10, तो बटा के नीचे अब हम 10 लिख लेंगे और इन तमाम को अब हम जमा कर लेंगे कैलकुलेटर की मदद से। तो 10 जमा 8 जमा 9 जमा 7 5 जमा 12 जमा 8 जमा 6 जमा 8 जमा 2 इक्वल प्रेस करेंगे, ये हमारे पास आता है 75 और बटा के नीचे 10 है। तो 75 को जब हम तकसीम करेंगे 10 के साथ तो हमारे पास ये x का बार आ जाएगा 7.5।
5। तो फिर हमें एक्स नफ़ी एक्स का बार और उसका मुरब्बा चाहिए, जिसके लिए हम फिर एक टेबल बना लेते हैं। तो पहले यहाँ पर इस कॉलम के अंदर हम एक्स लिख लेते हैं, यहाँ पर एक्स होता है, यहाँ पर एक्स नफ़ी एक्स का बार होता है, लेकिन हमें एक्स नफ़ी एक्स के बार का फिर स्क्वायर भी चाहिए होता है, तो हम एक्स नफ़ी एक्स के बार का स्क्वायर लिख लेंगे। और आपको पता है कि ये जो एक्स वाली रकमें हैं यही सारा डाटा होता है। इसको हम कॉलम वाइज लिख लेते हैं, 10, 8, 9, 7, 5, 12। उसके बाद हम यहाँ पर लिखेंगे 8, 6, उसके बाद फिर 8 और 2 है। तो इन लाइनों को हम थोड़ा सा बढ़ा लेते हैं। तो अब x माइनस एक्स का बार है, तो यहाँ पर x हमारे पास है 10 और x का बार हमारे पास आया है 7.5, इक्वल लगा लेंगे। इसी तरह पहले हम इनको सबको माइनस लगा लेते हैं, इनको माइनस करके लिख लेते हैं, इनका इकट्ठा हम एक ही दफ़ा कैलकुलेटर पर माइनस करके इनका स्क्वायर लेते जाएंगे, जैसा कि हमने पिछले क्वेश्चन में किया। 9 माइनस 7.5, 7 माइनस 7.5। इसी तरह यहाँ पर अब 5 है तो 5 माइनस 7.5, 12 है तो 12 माइनस 7.5। ये जो 7.5 है ये हमारे पास हिसाबी औसत है। 8 माइनस 7.5, हर रकम में से हिसाबी औसत को माइनस करते जाना है। तो ये हम इस तरह से इन तमाम को लिखने के बाद अब हम इनको माइनस कर लेते हैं कैलकुलेटर की मदद से। पहले हमारे पास है 10 माइनस 7.5, तो ये हमारे पास जवाब आया 2.5, लेकिन हमें इस 2.5 का स्क्वायर भी चाहिए, तो हमने इसका स्क्वायर लिया तो ये आता है 6.25। फिर है हमारे पास 8 माइनस 7.5, इक्वल प्रेस किया तो 0.5, लेकिन 0.5 का हमें स्क्वायर भी चाहिए, तो जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास आएगा 0.25। फिर हमारे पास है 9 माइनस 7.5, तो जवाब आया 1.5। इस 1.5 का हमें स्क्वायर भी चाहिए, तो ये आ जाएगा 2.25। फिर हमारे पास है 7 माइनस 7.5, तो 7 माइनस 7.5, तो ये हमारे पास जवाब आया -0.5। -0.5 का हमें स्क्वायर भी चाहिए, तो यही 0.25 आएगा, माइनस स्क्वायर के अंदर ख़त्म हो जाता है। फिर है 5 माइनस 7.5, जवाब हमारे पास आया -2.5, तो -2.5 का हमें फिर स्क्वायर भी चाहिए। 2.5 का स्क्वायर हमने ऊपर लिया, 6.25 आता है, माइनस ख़त्म हो जाएगा। फिर हमारे पास है 12 माइनस 7.5, तो 12 माइनस 7.5 करेंगे तो जवाब हमारे पास आया 4.5, और 4.5 का हमें स्क्वायर मालूम करना है, तो ये आता है 20.25। फिर हमारे पास है 8 माइनस 7.5, तो हमने ये ऊपर किया है, ये हमारे पास बचता है 0.5, और 0.5 का हम स्क्वायर लेंगे तो ये 0.25 होता है। फिर 6 माइनस 7.5, तो 6 माइनस 7.5 इक्वल प्रेस करेंगे, -1.5 आता है, तो -1.5 का जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमने ऊपर लिया है, ये हमारे पास आता है 2.25। फिर हमारे पास 8 माइनस 7.5 है, यहाँ पर भी हमने किया 0.5 बचता है, 0.5 का आप स्क्वायर लें तो ये आ जाता है 0.25। उसके बाद 2 माइनस 7.5 है, तो हम करेंगे 2 माइनस 7.5, तो ये हमारे पास बचता है -5.5, और इसका जब हम स्क्वायर लेंगे तो ये हमारे पास बनता है 30.25। तो पिछले क्वेश्चन की तरह x माइनस एक्स का बार और उसका स्क्वायर को हमने ले लिया, लेकिन हमने समेशन भी इनका करना है, यानी कि ये जो हमारे पास कीमतें आई हैं इन तमाम को हमने जमा भी करना है। तो यहाँ पर हम पहले लिख लेते हैं समेशन x माइनस एक्स का बार इसका मुरब्बा, तो यहाँ पर हम इसको टोटल करके लिख देंगे। तो सबसे पहले हम यहाँ से शुरू करेंगे, यह है 6.25, जमा करेंगे 0.25, फिर जमा करेंगे 2.25, फिर 0.25, उसके बाद 6.25, फिर हमारे पास है 20.25, उसके बाद 0.25 है हमारे पास, फिर तो हम लिखेंगे 0.25, उसके बाद फिर 2.25 है, फिर 0.25, और आखिर पर 30.25 है, इक्वल प्रेस करेंगे, ये हमारे पास आता है 68.5। ये हमारे पास इसका स्क्वायर और समेशन भी आ गया, लेकिन असल में हमारे पास फार्मूला जो है वो हम एक दफ़ा फिर यहाँ पर लिख लेते हैं। फार्मूला हमारे पास है एस स्क्वायर, जिसे तगय्युरियत बोला जाता है, समेशन एक्स नफ़ी एक्स का बार इसका मुरब्बा बटा के नीचे n। तो आप देखें इसकी कीमत हमारे पास आई है 68.5, बटा के नीचे n है, तो n यहाँ पर भी हमने गिन कर लिखे थे, ये वाले हिंद से 10 हैं, तो इसको फिर हम 10 के साथ तकसीम कर देंगे। 68.5 इसको तकसीम करेंगे 10 के साथ, तो जवाब हमारे पास आता है 6.85। यही हमारे पास तगय्युरियत है। सिर्फ़ और सिर्फ फ़र्क ये है, अगर यहाँ पर मेयारी निराफ होता तो हम इसका जज़र ले लेते, अगर जज़र नहीं लिया तो ये तगय्युरियत बन जाता है, एक नई टर्म बन जाती है। तो उम्मीद है आपको आज के लेक्चर की समझ आ गई होगी। मैं आपको सबूत के तौर पर बता दूँ कि ये कितने अहम तरीन क्वेश्चन हैं। तो ये सरगोदा बोर्ड का एक पेपर मेरे पास है, ये वाला जो तगय्युरियत वेरिएंस हमने मालूम किया है 10, 8, 9, 7। तो ये देखें,
यहाँ पर लिखा हुआ है दर्जे मवाद से तगय्युरियत मालूम करें, 10, 8, 9, 7 सेम टू सेम यही डाटा हमें दिया गया है। इसी तरह एक और पेपर मेरे पास है, एक और साल का, यहाँ पर भी हमें कहा गया मवाद का तगय्युरियत मालूम करें, 10, 8, 9, 7, 5। तो सेम टू सेम यही क्वेश्चन जो मैंने आपको अभी करवाया, ये तगय्युरियत ये बोर्ड के पेपर में 2 बार आया हुआ है, और जो मैंने आपको मेयारी इन्हिराफ कराया है उसके मुतालिक भी सवाल आए हुए हैं। आप ये नोट कर लें कि चैप्टर नंबर 6 जो है उसमें से सिर्फ और सिर्फ 2 टॉपिक आते हैं, एक मेयारी इन्हिराफ और एक हमारे पास तगय्युरियत आता है। दोनों मैंने आपको आज समझा दिए हैं, लेकिन ये हमारे पास गैर गिरोही मवाद के लिए था। कल ये जो टेबल वाले क्वेश्चन होते हैं ये भी मैं आपको अगले लेक्चर में ये समझा दूंगा। तगय्युरियत यहाँ पर हमने मालूम करना है, लेकिन टेबल वाला क्वेश्चन है, एक पेपर इस पेपर में आया हुआ है और वही सवाल यहाँ पर भी आया हुआ है। ये एक एग्जाम्पल है, ये मैं आपको इंशाल्लाह नेक्स्ट लेक्चर में समझा दूंगा। देखें जितने भी पेपर मैंने आपको बताए उसके अंदर तगय्युरियत आया हुआ है, तो आप यहाँ से अंदाज़ा लगा लें कि अगर आप एक लॉन्ग क्वेश्चन करना चाहते हैं तो ये तगय्युरियत बहुत अहम तरीन है और बहुत आसान सा है। आपने करना क्या है, सिर्फ आपको ये वाला फार्मूला आना चाहिए और यहाँ से आपने हिसाब यौस मालूम करके ये इनको नफ़ी करना है और इनका स्क्वायर लेना है, बस ये कैलकुलेटर से सारा करना है। उम्मीद है आपको आज की लेक्चर की समझ आ गई होगी। अगर फिर भी आपके माइंड में कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। लाइक करना और सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। अल्लाह हाफिज़।